गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अब तक के करवाए हुए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या कोई ऐसा सम है जो आपको समझ नहीं आया तो मैं उसको दूसरे वे से और इजी वे से भी करवा सकता हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और जब वो कंपाउंड होता हो हाफ ईयरली, यानी कि आधे साल बाद उसको क्या किया जाता है, कंपाउंड किया जाता है। इस तरह का सम हम सोल्व करेंगे। सम में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 एट 10% पर एनम फॉर 1.5 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि अब हम सम सोल्व करेंगे जिसमें इंटरेस्ट कंपाउंड होगा हाफ ईयरली, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल। तो हमने लिख लिया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ₹4000, राइट। अब इसके बाद दिया हुआ है रेट। रेट है हमारा 10%, राइट। अगर कंपाउंड हाफ ईयरली है, क्या है, कंपाउंड हाफ ईयरली है, तो हम रेट को आधा कर देंगे। रेट को क्या कर देंगे, आधा, यानी कि 10/2, ये बन जाएगा 5%, नंबर 1। उसके बाद देखते हैं हम टाइम। टाइम हमारा दिया हुआ है 1.5 year, यानी कि 1.5 year। तो इसको अब हम क्या करेंगे, हाफ ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3.5 years। 3.5 years। 3.5 year कैसे बना, जो फर्स्ट ईयर है उसके 2 हाफ ईयर और एक इसका ईयर, यानी कि जो फर्स्ट ईयर है उसके 2 हाफ, यानी कि 6 महीने, फिर 6 महीने और फिर 6 महीने। ये तो हो गया हमारा 1 साल, और ये 6 महीने की अलग से हाफ होगा। इनके टोटल हमारा टाइम अब काउंट होगा 3, और रेट हमारा काउंट होगा 5%। तो सिंपल सा फार्मूला ये है, हाफ ईयर में, ईयरली में रेट को आपने आधा कर देना है, और जितना भी टाइम दिया हुआ है उसको हाफ ईयर के पैटर्न पे डिसाइड कर लेना है कि उसमें कितने हाफ ईयर बनते हैं। मान लो 2 साल दिया हुआ है तो 4 हाफ ईयर, 5 साल दिया हुआ तो 10 हाफ ईयर, यानी कि 1 साल के 2 हाफ ईयर के हिसाब से आपने काउंट करना है। और ये मैंने कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला पहले लिख दिया है। अमाउंट इक्वल टू P1+R डिवाइड बाई 100 की पावर T। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अमाउंट। ये कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो गया, 4000। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ये नए वाला लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1+5 डिवाइड बाई 100। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। बस बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो रेट है हाफ ईयरली में आधा कर लेना है, और टाइम को हाफ ईयर के हिसाब से स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है, राइट। और जो नए रेट और टाइम आएगा उसी का आपने यहाँ पर यूज करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4000। इसको सोल्व कर लो, ये क्या हो गया, 1 प्लस, इसको डिवाइड कर दो, 20 होगा, तो 1/20 की पावर 3। अब इसको खोल दो, ये हो गया 4000, और ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1+1 डिवाइड बाई 20। 20 आपका एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो गया, 20 + 1 दैट इज इक्वल टू 21/20। इसको 3 बार लिख देंगे, 21/20, फिर 21/20 और फिर 21/20। इसको कैंसिल कर लो, 1 2 3, 3 जीरो है, तो 1 2 3, 3 कट हो गई है, 2 दूनी 4, और 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू आएगी 9261 रुपये, और डिवाइड बाय 2, क्या आएगी, डिवाइड बाय 2। इसको डिवाइड करके लिखो, कितना आ गया ये, 4630.5 रुपीज। यहां पर आपका आंसर नहीं आया है, यहाँ पे क्या है, ये आंसर नहीं है। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे। अमाउंट कितना हो गया आपका, ये हो गया 4630 रुपये 50 पैसे, और माइनस में 4000।
ये 4000 क्या है, जो हमने शुरू में प्रिंसिपल लिया था, इसको माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 630 रुपये 50 पैसे, यानी कि ₹630.50। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से आपने इस सम को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सम हम सोल्व करेंगे कंपाउंड क्वार्टरली, राइट। तो इस तरह से आपको ये सम बहुत ही इजी है, बस आपको फार्मूला ध्यान रखना है। थैंक यू।